इजराइल हमास जंग के 60 दिन पूरे हो चुके हैं और खान यूनिस में हमास लड़ाकों की तलाश जारी है। काल बनकर टूट रही आईडीएफ की जुबदेवन यूनिट लड़ाकों का कर रही है खात्मा। तो देखिए, जुबदेवन यूनिट को अब मैदान में उतारा गया है हमास लड़ाकों के खात्मे के लिए। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी9 भारतवर्ष पर आप देख रहे हैं खान यूनिस इलाके की, जहां हमास के खिलाफ आईडीएफ की जंग जारी है। एक और अहम खबर है, वेस्ट बैंक के खान यूनिस में भीषण बमबारी हुई है। आईडीएफ ने अल मजाहिदा में किया है हमला। रिहायशी इलाकों में हमला किया गया है और हमले के बाद आसमान में उठा धुएं का गुबार। ये देखिए, ये पहली तस्वीर आप टीवी9 भारतवर्ष पर देख रहे हैं। रिहायशी इलाके को टारगेट करके ये बड़ा हमला खान यूनिस में किया गया है। बमबारी में चारों तरफ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। कई इमारतें धराशायी हो गई हैं इस धमाके में। और वहीं दक्षिणी गाजा में इजराइल के विनाशकारी हमले जारी हैं। आईडीएफ ने हमास के ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी की है। हमले में कई हमास लड़ाकों की मौत भी हो चुकी है। जमीन से पाताल तक हमास को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुतिन ने डबल फ्रंट से प्रहार शुरू कर दिया है। एक तरफ इजरायली सेना आसमान से ताबड़तोड़ हमले कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर गाजा में मौजूद हमास की सुरंगों पर भी जल प्रहार शुरू हो चुका है। पहली बार सुरंगों में समंदर का खारा पानी प्रचंड वेग से छोड़ने की तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। जानते हैं क्यों? हमास के लड़ाकों को मौत के घाट उतारने के लिए और हमास की टॉप लीडरशिप का दी एंड करने के लिए। आखिर कैसे? देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट को। पहले आसमान से गाजा की सरजमी का भीषण बारूदी अटैक से संहार, और फिर जमीन के भीतर मौजूद सुरंगों में प्रचंड जल प्रहार। जी हां, जमीन से लेकर पाताल तक हमास को जड़ से उखाड़ फेंकने की रणनीति युद्ध स्तर पर जारी है। और शायद आईडीएफ के इसी एक्शन का नतीजा है कि बीते 24 घंटों में गाजा हमास की पनाहगाह नहीं बल्कि कब्रगाह बन चुका है। क्योंकि खान यूनिस और जबालिया में आईडीएफ ने ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की, वहीं गाजा में मौजूद सुरंगों में इजराइल ने समंदर का पानी भी छोड़ा। इजराइल के इसी एक्शन के चलते हमास के 109 लड़ाके मारे गए, जबकि 24 घंटे के भीतर हमास के 4 टॉप कमांडर्स की मौत की खबर है। युद्ध के 59वें दिन इजरायली सेना ने गाजा पर डबल फ्रंट से प्रहार किया। एक तरफ उत्तरी गाजा के जबालिया इलाके और दक्षिणी गाजा के खान यूनिस में विध्वंसक स्ट्राइक की, हमास के ठिकानों, हेडक्वार्टर और वेयरहाउस को तबाह किया। वहीं दूसरी तरफ आईडीएफ ने बिना किसी को भनक लगे ऑपरेशन सी वाटर का आगाज कर दिया। जिसका मकसद था गाजा के कोने कोने में मौजूद सुरंगों में समंदर का पानी छोड़ना, हमास के सबसे सुरक्षित ठिकाने को टनल फ्लड के जरिए तबाह करना।
अब तक ये आशंका जताई जा रही थी कि किसी भी वक्त इजरायली सेना हमास के सुरंगों में जल प्रहार कर सकती है, समंदर के खारे पानी से सैलाब ला सकती है। हालांकि बाइडेन इजरायल के इस फैसले के खिलाफ थे। बावजूद इसके आईडीएफ ने बीती रात हमास के सुरंगों में तेज रफ्तार से पानी छोड़ दिया, जिसका सबूत है गाजा से सामने आई ये तस्वीरें, जिसे हमास ने जारी किया है। आपको बता दें कि पाताल में हमास के जल समाधि के लिए इजरायली सेना ने जिस ऑपरेशन टनल फ्लड का आगाज किया, उसके लिए गाजा के तटीय इलाकों को पाइप के जरिए भूमध्य सागर से जोड़ा गया। मशीनों के जरिए पानी के पाइप को हमास के सुरंगों तक पहुंचाया गया। जैसे ही सुरंगों के एंट्री पॉइंट पर बड़े बड़े पाइपों की फिटिंग हुई, आईडीएफ ने समंदर का पानी प्रचंड वेग से हमास की सुरंगों में छोड़ दिया। आईडीएफ के इस ऑपरेशन से लंबी और सकरी सुरंगों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। अंधेरी सुरंगों में प्रचंड वेग से बहता पानी सब कुछ लीलता गया। उसकी चपेट में जो आया वो तहस नहस हो गया। अब सवाल यह है कि अमेरिका के इनकार के बाद भी इजरायल ने हमास की सुरंगों में पानी क्यों छोड़ा? तो इसकी वजह है गाजा में मौजूद एक सुरंग के भीतर से सामने आया ये वीडियो। ये शख्स हमास का टॉप कमांडर है, हमास की नॉर्दर्न ब्रिगेड का डिप्टी चीफ है। नाम है वाइल रजाब, जो चंद रोज पर सुरंगों में देखा गया। बस फिर क्या, हमास के डिप्टी चीफ कमांडर की लोकेशन ट्रेस होते ही आईडीएफ ने सुरंग के भीतर समंदर का पानी छोड़ दिया, ताकि हमास के टॉप कमांडर और उसके साथियों की मौत हो। वहीं दूसरी तरफ खान यूनिस और जबालिया में आईडीएफ के लड़ाकू विमानों की एयर स्ट्राइक जारी रही। शायद इसी का नतीजा है कि हमास के करीब आधा दर्जन कमांडर तो 24 घंटे के भीतर ही मारे गए। हमास ने अपने मरे हुए कमांडर की खुद तस्वीर जारी करते हुए यह खुलासा किया। हमास की तरफ से जो तस्वीरें जारी की गई थी, उसमें हमास के कई बड़े लीडर और टॉप कमांडर सुरंगों में बैठे थे, जिनमें से 5 कमांडर मारे जा चुके हैं। आखिर वो कौन थे, उनके पास क्या जिम्मेदारी थी, ये भी जान लीजिए। असम अबू रकबा, एरियल डिवीजन का प्रमुख। रफत सलमान, 8 बटालियन कमांडर। अहमद अल खंदूर, नॉर्दर्न ब्रिगेड कमांडर। वाइल रजाब, डिप्टी नॉर्दर्न ब्रिगेड कमांडर। इब्राहिम अल बियारी, कमांडर सेंट्रल जबालिया बटालियन। हमास के कमांडरों की सुरंगों में मौजूदगी वाली यह तस्वीर इजरायल के लिए बड़ा क्लू साबित हुई। लिहाजा इजरायल ने बिना देर किए सुरंगों में पानी छोड़ा और वहीं दूसरी तरफ खान यूनिस और जबालिया में बम बरसाए। आपको बता दें कि इजरायली पीएम नेतन्याहू ये दावा कर चुके हैं कि अब तक हमास के आधे से ज्यादा बटालियन कमांडरों को मारा जा चुका है। ערב טוב, אזרחי ישראל. השבוע נדליק נר ראשון של חנוכה. לוחמינו ידליקו אור בחושך, בסמטאות עזה, בחורבות סג'אעיה, בקיני הטרור של ח'אן יונס. האורות יבקעו יחד. नेतन्याहू का यही प्रण, यही संकल्प अब हमास के लिए मुसीबत बन चुका है। क्योंकि अब इजरायली सेना उत्तर से दक्षिण गाजा तक बारूदी कोहराम मचा रही है, बेहद विस्फोटक और विध्वंसक अंदाज में हमले कर रही है। आईडीएफ का दावा है कि हमास की कमांडो यूनिट नकबा और शुदाया ब्रिगेड को पूरी तरह से तबाह किया जा चुका है, वो भी आईडीएफ एयरफोर्स के स्पेशल ऑपरेशन के चलते। वहीं हमास के लिए खतरे की घंटी यह भी है कि एक तरफ इजरायली सेना गाजा के कोने कोने को बारूद से पाट रही है, तो वहीं मिस्र ने भी गाजा से सटे बॉर्डर पर कंक्रीट की दीवार बनानी शुरू कर दी है, ताकि पलायन की आड़ में हमास के कमांडर और गाजा के लोग मिस्र में दाखिल ना हो सके। मतलब ये कि गाजा में हमास के विनाश का काउंटडाउन ऑन हो चुका है। अब हमास के लड़ाकों का नेतन्याहू के प्रकोप से बचना नामुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9
भारतवर्ष।